सवाल नंबर 1, पपीता खाने से पाचन तंत्र पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। सवाल नंबर 2, आड़ू का सेवन करने से पाचन तंत्र पर क्या असर होता है। सवाल नंबर 3, अमरूद का सेवन करने से पाचन तंत्र कैसे सही रहता है। सवाल नंबर 4, पाचन तंत्र खराब होने पर केले खाने की सलाह क्यों देता है। सवाल नंबर 5, कीवी खाने से पाचन तंत्र पर क्या क्या असर पड़ता है। सवाल नंबर 6, सेब खाने से पाचन तंत्र को कैसे सही रखा जा सकता है। सवाल नंबर 7, आम खाने से पाचन तंत्र को कैसे फायदा पहुंचता है। और सवाल नंबर 8, ब्लूबेरी पाचन तंत्र के लिए कैसे सही माना जा सकता है। सवाल नंबर 1, सेब खाने से पाचन तंत्र को कैसे सही रखा जा सकता है। दरअसल सेब में फाइबर की प्रचुर मात्रा होती है जो कि इसे आंतों के लिए हेल्दी फलों में से एक बनाता है। एक सेब में 3 ग्राम फाइबर होता है जिससे पचाना आपके लिए आसान होता है और यह वजन घटाने में भी आपकी मदद करता है। सेब में मौजूद विटामिन सी, विटामिन के, कॉपर, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व इम्यूनिटी को बूस्ट भी करते हैं। इसके अलावा सेब एक ऐसा फल है जिसे हर डॉक्टर खाने के लिए कहता है। सेब से पाचन संबंधी समस्या तो दूर होती है, साथ ही साथ यह फल शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी सुधारता है। अगर आप कब्ज और दस्त जैसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो सेब खाना शुरू कर दीजिए। इसके अतिरिक्त सेब आप आराम से खाली पेट भी खा सकते हैं। इससे आपका वजन कंट्रोल रहने के साथ साथ शरीर में पोषक तत्वों की कमी भी नहीं होगी। सेब और गैस से छुटकारा मिल जाएगा, पाचन तंत्र भी दुरुस्त होगा। इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि सेब में पेक्टिन नामक फाइबर होता है जो कब्ज और दस्त जैसी परेशानी को दूर करने में प्रभावी होता है। साथ ही यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में भी असरदार है। सवाल नंबर 2, कीवी खाने से पाचन तंत्र पर क्या क्या असर पड़ता है। जैसे कीवी पेट को स्वस्थ रखने के लिए काफी हेल्दी माना जाता है। कीवी में एक्टिनिडीज नामक एंजाइम होता है जो पाचन के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। कीवी हमें करीब 20% फाइबर प्रदान करते हैं। यह पाचन को स्वस्थ रखने के साथ साथ कोलोन स्वास्थ्य के लिए भी प्रभावी है। इसके अलावा कीवी ढेर सारे पोषक तत्वों का भंडार है और डेंगू में भी यह बहुत लाभकारी माना जाता है। एक कीवी में 5 ग्राम तक फाइबर होता है जो दिमाग से लेकर आंतों को हेल्दी बनाने का काम करता है। इतना ही नहीं, कीवी आपकी आंतों पर संतुलन प्रभाव छोड़ता है और आंतों में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है। इसके साथ ही एंजाइम से भरपूर कीवी को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। यह एंजाइम आपकी पाचन क्रिया को दुरुस्त भी करता है। ऐसे में अगर आपको पेट से जुड़ी समस्या रहती है तो हर दिन एक कीवी खाना चाहिए। दरअसल अध्ययनकर्ताओं ने पाया है कि कीवी फल डाइटरी फाइबर का अच्छा सोर्स है। ऐसे में इसके सेवन से पेट की कई समस्या के खतरे को कम किया जा सकता है। जैसे ही हमने आपको पहले भी बताया है कि कीवी फल में एक्टिनिडीज नामक एंजाइम भी होता है जो प्रोटीन का बेहतर पाचन करने में सहायक है। इसके अलावा कीवी में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जिसे आप खाली पेट खा सकते हैं। डेंगू की बीमारी में भी कीवी बहुत अच्छा होता है। इससे पाचन तंत्र सही रहता है और शरीर को खूब एनर्जी भी मिलती है। सवाल नंबर 3, पाचन तंत्र खराब होने पर केले खाने की सलाह क्यों देते हैं। दरअसल आपने लोगों को दस्त, कब्ज जैसी पेट से जुड़ी परेशानी में केला खाते हुए देखा होगा। इससे यह पता चलता है कि केला आंतों के लिए कितना अच्छा है। एक केले में 3 ग्राम तक फाइबर होता है और साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम, विटामिन सी, विटामिन B6 और फोलेट जैसे पोषक तत्व भी होते हैं। यह फल आंतों में जमा गंदगी को भी बाहर निकालता है। इसके साथ ही केला पेट में अल्सर, कब्ज, दस्त और पाचन संबंधी अन्य समस्याओं को दूर कर सकता है। अगर आप दस्त जैसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो केले का सेवन कर सकते हैं। इससे पेट को काफी आराम मिलता है। इसके अतिरिक्त केला अपनी उच्च मात्रा में फाइबर वाले गुण के लिए भी जाने जाता है। घरेलू उपचार के तौर पर भी दस्त और अपच की समस्या में केले खाने के सेवन की सलाह भी दी जाती रही है। आपकी समस्याओं के जोखिम को कम करने और पाचन क्रिया को तेज करने के लिए केले का सेवन किया जा सकता है। ऐसे में एनाटासिस प्रभाव भी होता है जो पेट की परत में बनने वाले अल्सर से पेट की रक्षा भी करता है। सवाल नंबर 4, अमरूद का सेवन करने से पाचन तंत्र कैसे सही रहता है। दरअसल फलों में अमरूद आयुर्वेद के लिहाज से सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अमरूद की तासीर ठंडी होने के कारण यह पेट की बहुत सी बीमारियों को दूर करने का रामबाण इलाज है। सर्दियों में अमरूद के सेवन से कब्ज की समस्या जल्दी दूर हो जाती है। इसके बीज के सेवन से स्वास्थ्य को कई तरह के लाभ भी मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप सही तरीके से अमरूद खाएंगे तो इससे पेट में दर्द नहीं होगा बल्कि पेट दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन अधिकतर लोग गलत तरीके से अमरूद का सेवन करते हैं। इससे पेट में ऐंठन और दर्द की समस्या होने लगती है। अमरूद पोषक तत्वों के साथ ही फाइबर से भरपूर होता है जिसे खाने से हमारा पाचन तंत्र भी सही तरीके से काम करता है। डाइटरी फाइबर से भरपूर अमरूद का सेवन करने से पेट की कब्जियत की समस्या दूर होती है। साथ ही इससे पाचन क्रिया भी दुरुस्त बनी रहती है। अमरूद को हमेशा नमक के साथ खाना बेहतर होगा। आयुर्वेद एक्सपर्ट और डॉक्टर के अनुसार अमरूद की तासीर ठंडी होती है, इसलिए इसे हमेशा दोपहर के समय ही खाना चाहिए। अमरूद को दोपहर के समय भोजन करने से 1 घंटा पहले या फिर भोजन के 2 घंटे बाद खाना ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर अमरूद खाने से पेट दर्द की समस्या से बचना चाहते हैं तो इसे रात में, सुबह के समय और शाम को खाने से बचें। सवाल नंबर 5, आम खाने से पाचन तंत्र को कैसे फायदा पहुंचता है।
जैसे गर्मी के मौसम का फल आम पेट के लिए फायदेमंद साबित होता है। आम का सेवन आपके पाचन को सुधार सकता है। इसमें कई हेल्दी एंजाइम होता है जो पेट के लिए अच्छे होते हैं। आम में कई तरह के हेल्दी एंजाइम होता है जो प्रोटीन को तोड़ने में असरदार है। इसके सेवन से आप पाचन को दुरुस्त कर सकते हैं। साथ ही ये शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थों को मल के जरिए बाहर निकालने में प्रभावी हो सकता है। अगर आप पाचन की परेशानी से जूझ रहे हैं तो नियमित रूप से सीमित मात्रा में आम का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आम खाना भी आपके पेट के लिए लाभकारी फलों में से एक है। यह विटामिन सी के सबसे अच्छे स्रोतों में से एक है। यही कारण है कि इसे शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने वाला भी माना जाता है। आम में कई ऐसे एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को आसानी से ब्रेक डाउन करने और पाचन को ठीक रखने में सहायता करते हैं। आम में फाइबर की मात्रा पाचन तंत्र को ठीक रखने और अपशिष्टों को दूर करने के आपके लिए फायदेमंद मानी जाती है। सवाल नंबर 6, पपीता खाने से पाचन तंत्र पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है? दरअसल पपीता कब्ज की समस्या में बहुत फायदेमंद माना जाता है। यह स्वादिष्ट होने के साथ साथ कब्ज के लिए भी बहुत ही शानदार उपाय है। इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, खासकर घुलनशील फाइबर जो पाचन में सहायता करता है और अनियमित मल त्यागने को रोकता है। इसमें पपेन नामक एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन के टूटने को तेज करता है और ओवरऑल पाचन को बढ़ावा देता है। इसके अलावा पपीते में पानी की प्रचुर मात्रा होती है जो इसे नेचुरल लैक्सेटिव बनाता है जो मल को नरम करने में मदद करता है। पपीते का नियमित सेवन कब्ज और बेचैनी को रोक सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि पपीता मधुमेह रोगियों के लिए भी अच्छा काम करता है क्योंकि उच्च फाइबर का सेवन रक्त शर्करा, लिपिडो और इंसुलिन के स्तर में सुधार करता है और एक छोटा पपीता लगभग 3 ग्राम फाइबर प्रदान करता है जो कि केवल 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के बराबर है। पपीता हृदय स्वास्थ्य का भी समर्थन करता है क्योंकि ये फाइबर, पोटेशियम और विटामिन सी से भरपूर होता है। सवाल नंबर 7, आड़ू का सेवन करने से पाचन तंत्र पर क्या असर होता है? दरअसल आड़ू के सेवन से पाचन संबंधी परेशानियां भी दूर होती है। इसमें मौजूद फाइबर पेट में गैस, अपच, एसिडिटी और कब्ज की समस्या से राहत देता है। यह मल को मुलायम बनाने के साथ इसको त्यागने में मदद करता है। इसके सेवन से खाना ठीक से पचता है और अपच की परेशानी नहीं होती है। इसके अलावा आंतों को हेल्दी बनाए रखने के लिए भी आपको फलों की टोकरी में आड़ू को शामिल करने की जरूरत है। आड़ू में फाइबर होता है और एक आड़ू में 5.5 ग्राम तक फाइबर होता है जो आपको लंबे वक्त तक फुल रखने में मदद करता है और आपके जुबान को लगी मीठे की क्रेविंग को भी शांत करता है। सवाल नंबर 8, ब्लूबेरी पाचन तंत्र के लिए कैसे सही माना जा सकता है? दरअसल ब्लूबेरी फल में पर्याप्त मात्रा में फाइबर मौजूद होता है जो कब्ज को रोकता है। साथ ही इसमें मौजूद विटामिन, सोडियम, तांबा, फ्रूक्टोज और एसिड पाचन में सुधार करने में मदद करते हैं और पाचन तंत्र को मजबूत भी बनाता है। एक कटोरी ब्लूबेरी में 5 ग्राम फाइबर होता है जो पेट को फुल रखने के साथ साथ आंतों को भी हेल्दी बनाती है। प्रोबायोटिक का रिसोर्च होने के साथ साथ ब्लूबेरी आंतों में गुड बैक्टीरिया बढ़ाने का काम करती है जिससे